तो जरा गौर कीजिए कि आपकी बच्ची स्कूल जा रही है और आपके घर के बाहर एक रिक्शा चालक आता है जो स्कूल का ही कर्मचारी होता है, जिसका काम होता है कि आपके बच्चे को घर से स्कूल तक ले जाना। और सोचिए अगर वही भक्षक निकला जिसे आप इतनी जिम्मेदारी से अपनी बच्ची को सौंपते हैं, तो क्या होगा आपका। दरअसल आज की सच्ची घटना इंदौर के एक निजी स्कूल की है, जहां पर एक 60 वर्षीय रिक्शा चालक अंकल ने कुछ ऐसे ही कारनामे को अंजाम दिया। वर्ष 2022 था। वर्ष 2022 में ये अंकल एक घर से एक बच्ची को लेते हैं। हालांकि इनके रिक्शे में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चियां, बच्चे। तो स्कूल की दूरी लगभग बच्ची के घर से 7 से 8 किलोमीटर के दरमियान थी। अब 7 से 8 किलोमीटर के दरमियान में बच्ची को एक जगह वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम जाती है बच्ची, और बच्ची जैसे ही वॉशरूम पहुंचती है तो वहां पे एक खुफिया जगह से, जबकि ये अंकल को वो जगह अच्छे से वाकिफ थी, और ये अंकल जानबूझ के उस बच्ची को वहां पर वॉशरूम करने की सलाह देता है। बच्ची जैसे ही वॉशरूम गई, अंकल ने चुपके से उसका वीडियो बना लिया। अब वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद अंकल उस वीडियो को रख के किसी विदेशी साइट्स को वो वीडियो बेचा करता था। अब जैसे ही वीडियो विदेशी साइट्स में बेची गई, साइबर सेल जो इंदौर की है, इंदौर साइबर सेल निरीक्षक जो दिनेश वर्मा है, उन्होंने मीडिया को बताया कि एक ऐसा मामला सामने आया जो 2022 में एक 60 वर्षीय अंकल ने 3 वीडियो बच्चियों की विदेशी साइट्स पे आदान प्रदान किया, जिससे उसको मोटी रकम मिली। अब गौर कीजिए साथियों कि 60 साल का व्यक्ति इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। आप विश्वास करते हैं, घर से आपकी बच्ची को वो स्कूल तक ले जाता है, आप बिना कोई सोचे समझे अपनी बच्ची को भेज देते हैं, और वही इंसान एक ऐसा कारनामे को अंजाम देता है जो किसी ने सोचा नहीं था। 60 साल की उम्र वाला व्यक्ति इस तरह की प्रक्रिया अगर करता है तो आप किस पर विश्वास करेंगे। हालांकि 2022 में इस अंकल ने अपने मोबाइल को पूरा फॉर्मेट कराया था, ताकि मैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के दायरे में ना बित सकूं। लेकिन साइबर सेल निरीक्षक दिनेश वर्मा ने बताया कि 2022 में उसका डिलीट किया हुआ डाटा हमने रिकवर कर लिया है, जिसमें कुछ विदेशी तत्व मिले हैं। दरअसल शुक्रवार के दिन, आज शनिवार है यानी कि कल शुक्रवार के दिन, पुलिस ने इस अंकल को फिर से गिरफ्तार किया, जहां पर इन अंकल ने एक और वाकया को, इस कृत्य को अंजाम दिया। 60 वर्षीय अंकल एक 14-15 साल की लड़कियों के अश्लील वीडियो बना के बेचना, ये कहाँ का एक नीति है। आईटी की धारा एक्ट 67B के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया है, और उस पर अन्य धाराओं पर भी प्रकरण दर्ज किया है। और साथ ही साइबर सेल ने स्कूल को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उनने इनके गिरफ्तार होने की जानकारी भी साझा की है। सोचिए क्या दोस्तों, आजकल जमाने में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जो 60 साल की उम्र में, मतलब एक प्रौढ़ अवस्था की उम्र में भी इस तरह के कुकृत्य करके अपनी जेब भरते हैं। यकीन करना मुश्किल होता है, पर हकीकत यही है। प्राइवेट स्कूलों में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ किस लिए कि हमें अपने बच्चों की सुविधाएं अच्छी मिलें, हम अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकें और बहुत ही अच्छी उन्हें सर्विस दिला सकें। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ही अगर ये सब होगा, जहां पर कोई अराजक तत्व हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा, तो आप क्या करेंगे। दरअसल यकीन करना मुश्किल है, पर हकीकत यही है। साइबर सेल को एनसीएमईसी के इनपुट के आधार पर इस 60 वर्षीय अंकल की जानकारी मिली, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया, जिसमें 67B की धारा लगाई और अन्य मामलों में भी प्रकरण दर्ज किया। दोस्तों, अगर आज के इस टाइम पे हम विश्वास करें तो करें किस पे। यदि आप भी अपने अगर एक बच्चे को पढ़ाएंगे
और कल के दिन कुछ ऐसा ही हुआ तो आप क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को किसी ऐसे इंसान के साथ भेजते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि उस इंसान की आपको परख असलियत में हो, क्योंकि अगर परख होगी तभी आप अपने ऊपर विश्वास करके किसी और पे अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। इस अंकल की कुकृत्य से जो एक्चुअल में लॉयल और ईमानदार व्यक्ति होगा उसकी छवि भी धूमिल हो जाती है। या आप या मैं कोई भी ये सोच नहीं सकता कि 60 वर्षीय प्रौढ़ अवस्था वाला व्यक्ति इस तरह के कुकृत्य व्यक्त कर सकता है, वो भी 13-14 साल की बच्चियां जो 13-14 साल की ही होती हैं, छोटे स्कूल में पढ़ने वाली। हालांकि 11वीं-12वीं में जो लड़कियां हों वो थोड़ी बड़ी होंगी। तो इस वीडियो को बनाना या इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है और सावधान करना है कि आजकल के टाइम में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो फूल जैसी बच्चियों का शोषण करके समाज में अराजक तत्व फैलाते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।